Assalamu alaikum everyone, this is clinical dietitian and nutritionist Sabrina Sir. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के फॉलोअर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि भी हमें ये बताएं, तो मैं आज आप सबकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 बेस्ट बेली फैट बर्निंग वर्कआउट्स। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जो जिम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जाना इशू है, कोई टाइमिंग का इशू है, तो आप अपने घर में अपने ही कंफर्ट जोन के अंदर अपने ही टाइम के हिसाब से वर्कआउट्स करते हुए अपने बेली फैट को लूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हम अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, अपने फैट को लूज करना चाहते हैं, तो दो उसमें हमारी जो कंट्रीब्यूशन होती है, एक तो हमारी डाइट होती है, द सेकंड वन इज वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो जो डाइट का हमारे वेट लॉस में 70% कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब आपका 70% अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वो आपके डाइट की वजह से होगा। ठीक है, अगर गेन भी होता है तो 70% आपकी डाइट होती है और 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वॉक और वर्कआउट शामिल होता है। ठीक है, तो वर्कआउट 30% है, मतलब अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको 70% अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, 30% वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डाइट अकेली करने से जो 70% करने से हमारी जो मिसिंग स्पेस है 30% की, वो अकेली डाइट नहीं पूरी कर सकेगी और ना ही अकेली जो वर्कआउट है वो हमारी डाइट की जो मिसिंग स्पेस को पूरा कर सकेगा। दोनों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, फिर ही हमारी एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकेगी, फिर ही हम एक सक्सेसफुल अपनी जो बॉडी जो हम चाहते हैं वैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डाइटरी गाइडलाइंस दूंगी जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपको वर्कआउट का भी फायदा हो। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स का होता है कि हमें कहते हैं हमें 2 घंटे 3 घंटे में जिम करती हूँ, हालांकि जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। वाई 2 to 3 आवर्स फॉर जिम? ठीक है, बहुत ज़्यादा, इतना नहीं ज़रूरी है आपको। इससे क्या होगा, आपके इवन तो आपके मसल इतने ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे, आपका वेट लूज नहीं होगा, वो वेट गेन ही शो होगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती कि आप इतने ज़्यादा घंटे वर्कआउट्स करें। ठीक है, तो ये बताने का ये मकसद है कि आपको पता हो कि आपने वर्कआउट्स कौन से करने हैं, आपने कब करने हैं। आप घर में रहते हुए करना चाहते हैं तो आप कितना टाइम करेंगे, कौन कौन से वर्कआउट्स करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले मैं आपको डाइट बताऊंगी कि अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं ताकि आपको रिजल्ट मिले। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा कि आप जिम करेंगे, अकेले वर्कआउट्स करेंगे, उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। बॉडी शेप में आ जाएगी, शेपिंग में आपकी वर्कआउट से ही आती है बॉडी, वो आपका वेट लॉस से नहीं आती, लेकिन वेट लूज नहीं होगा। जो आपका फैट होगा वो शेप में आ जाएगा कि बॉडी एक अच्छी शेप में आ जाएगी, बट वेट लॉस नहीं होगा। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि हमारी वेट लॉस जर्नी, हमारी जो सक्सेसफुल जो हमारी रिक्वायर्ड बॉडी है हम अचीव कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 5 डाइटरी टिप्स दूंगी जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने ख्याल रखना है अपनी डाइट के पोर्शन का। ठीक है, आपने जो भी खाना खाना है, लाइक जो भी मील लेना है, जो भी स्नैक लेना है, उसमें अपने पोर्शन का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर मतलब हमारे ये होता है कि हमें पता चल गया कि भाई लाइक रोटी है या प्रोटीन चिकन है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए, अब क्या करेंगे, चिकन को इतना ज़्यादा खा लेंगे कि वही जो हमें चीज़ वेट लॉस के लिए हमें ज़रूरी थी वो हमारा वेट गेन करवाएगी। या हमें कोई कहते हैं कि लाइक आप मिल्क लेंगे उससे भी आपका वेट लॉस प्रमोट होगा, हम वो उसको ज़्यादा ले लेंगे तो वो उल्टा हमारा गेन करवाएगा। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी आपने मील लेना है, वो विद इन पोर्शन आपको रिजल्ट देगी, विद इन पोर्शन ही आपको वेट लॉस होगा। अगर आप उसको एक्सेस में लेंगे तो वो आपको एक्सेस ही आपकी बॉडी पे बल्क ही देगा, वो गेन ही करवाएगा, उससे वेट लॉस नहीं हो पाएगा। तो कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी ड्रिंक लेनी है, कोई भी वेट लॉस फैट कटर भी टी लेनी है, अगर आपने कोई भी मील लेना है आपने उसको विद इन लिमिट ही लेना है, फिर ही आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पोर्शन था विद इन लिमिट, विद इन पोर्शन आपने हर मील को लेना है जिसमें हर फूड ग्रुप हो, आपकी प्रॉपर एनर्जी भी बैलेंस हो, आपको भूख भी ना लगे और आपको क्रेविंग्स भी ना हो और आप प्रॉपर बर्डन भी ना हो ताकि आपका वेट गेन ना हो सके। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट डाइटरी टिप। अब बात करते हैं सेकंड वन, आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ठीक है, जब तक आप स्ट्रेस में, अगर आप गर्ल हैं तो बहुत सारा जो बॉडी के प्रोसेसेस डिस्टर्ब होंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे फर्क आएगा, आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी, आपकी डिफरेंट हेयर फॉल हो जाएगा। तो जब तक आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे, मेंटली अगर आप हेल्दी नहीं होंगे आप, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे वेट लॉस है, वो वेट गेन है, वो जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल सकेगा जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना है, रिक्वायर्ड उसको कैलोरीज मिलनी चाहिए ताकि अच्छे से आपकी बॉडी प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और स्ट्रेस फ्री रहना, स्ट्रेस फ्री के लिए आप डिफरेंट आप अपने आप को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में करें, वर्कआउट्स वगैरह, वॉक वगैरह करें, जिससे आपकी जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आप अपने आप को अच्छी एक्टिविटी में रख सकते हैं, गार्डनिंग करें, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आपको अपने काम में मसरूफ कर सकते हैं इन एन हेल्दी वे।
ये ना हो आप जो जो काम कर रहे हैं स्ट्रेस से बचने के लिए वो उल्टा आपको स्ट्रेस दे। ठीक है, आपने एक ऐसी चीज़ को अपनी रूटीन में ऐड करना है जो आपके स्ट्रेस को रिमूव कर दे, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप अपने आप को इस तरीके से जो आप रिजल्ट चाहते हैं डाइट और वर्कआउट के लिहाज से आपको मिल सकें। ठीक है, तो अब करते हैं द टिप नंबर 3 फॉर योर डाइट इज नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। आपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। हेल्दी होना चाहिए, डेंस न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, इसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए। बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। ये पॉइंट मेरे ऑलमोस्ट हर वेट लॉस टिप में शामिल होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग करना है। ठीक है, मतलब आपने उस तरीके से अपनी जो आपकी विद इन पोर्शन आपकी जो कैलोरीज आपके डे में आपने लेनी है, आपने जो डिज़ाइन की है उसमें जो मैक्सिमम होगी वो आपकी ब्रेकफास्ट की होनी चाहिए, फिर आपकी लंच की होनी चाहिए, लीस्ट आपकी डिनर की होनी चाहिए। ठीक है, लीस्ट मतलब वो बहुत फर्क नहीं होगा, वो सारी बात है जब आपने अपने हिसाब से आप अपनी हाइट वेट जो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर के हिसाब से अगर आप अपना डाइट प्लान कस्टमाइज करवाएंगे तो आपके हिसाब से वो कैलोरीज काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें जो सबसे न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए या कैलोरी डेंस होनी चाहिए वो आपकी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो कभी भी आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, कि आपको पूरे डे के लिए एनर्जी देती है, आप हेल्दी फील करते हैं और आप अपने डिफरेंट डेली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं द टिप नंबर 4 विच इज स्टे हाइड्रेटेड। आपने अपने वाटर इनटेक अच्छा रखना है। ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपने सिप्स में अपने पानी लेते रहना है। ठीक है, उसके अलावा दिन में भी आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। वैसे भी समर सीजन है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आपने डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट इश्यूज आते हैं, स्किन के इश्यूज हैं एक्सेट्रा, तो आपने अपने वाटर इनटेक को अच्छा रखना है। 10 to 12 to 15 ग्लासेस अपने वाटर इनटेक रखना है, ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो, आपकी बॉडी फ्रेश रहे, आपके डिफरेंट जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अच्छे तरीके से हो सके, हीट स्ट्रोक से आप बच सके। ठीक है, तो आपने वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है अपने डाइट और वर्कआउट के साथ साथ। ठीक है, नाउ ऑन टू द टिप नंबर 5 विच इज टेक इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, अब गर्मियाँ डिहाइड्रेशन ऑलरेडी है, तो अपने आप की जो क्योंकि अब फ्रूट्स और वेजिटेबल में वाटर लेवल ज़्यादा होता है, उसके अलावा ये हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट वाइटामिन मिनरल देते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो बॉडी में जाकर जेल फॉर्म करते हैं, हमारे स्टमक में रिवॉल्व करते हैं, जिससे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, भूख नहीं लग पाती है, अनवांटेड क्रेविंग्स नहीं होती और हमारा वेट गेन नहीं हो पाता, इवन तो वेट लॉस होता है। ठीक है, तो अपनी डाइट के अंदर इस प्रॉपर मिकदार में आपने फाइबर्स को ऐड करना है फ्रूट्स वेजिटेबल की फॉर्म में, ताकि आपका वेट लॉस हो सके। ठीक है, तो ये थी आपके लिए 5 एडिशनल टिप्स जो आपने अपने वर्कआउट्स के साथ, जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपने डेली किया करना है फॉर बेली फैट लॉस। उसके साथ साथ आपने इन टिप्स का ख्याल रखना है ताकि आपको प्रमोट हो सके, आपके वर्कआउट से आपकी जो वेट लॉस है, बेली फैट लॉस प्रमोट हो सके। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने वर्कआउट्स की तरफ। सो वर्कआउट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका वर्कआउट का टाइम आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम करें। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि तब एक तो आप फ्रेश हों, आपके अंदर और एक एनर्जी हो, आगे आप वर्कआउट कर सकें, और सेकेंडली ये कि आपका उस टाइम आपका स्टमक हैवी ना हो, मतलब आपने अभी ताज़ा मील ना लिया हो, अभी फ्रेश आपने कोई मील ना लिया हो, मतलब अभी फ़ौरन डिनर के बाद या फ़ौरन लंच के बाद या फ़ौरन ब्रेकफास्ट के बाद नहीं रिकमेंडेड है आपने, बिकॉज उससे इंडाइजेशन का इशू हो जाता है, स्टमक ऑलरेडी हैवी होता है, जिसकी वजह से आपको और इशूज़ आ सकते हैं। और तो इसलिए आपने अपने वर्कआउट जब करना है उसमें आपका स्टमक लाइट हो, ठीक है, हैवी ना हो, और अपने साथ अपने बोतल रखनी है वाटर की। ठीक है, ताकि आप टाइम टू टाइम अपना वाटर इनटेक रखें, आपको डिहाइड्रेशन ना हो, फ्रेशली अपना वर्कआउट्स कर सकें और आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकें। सो द नंबर फर्स्ट वर्कआउट to burn your belly fat is reverse crunches. So this one आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने वर्कआउट जब करना है तो फ्लोर पर आपने इस तरीके से अपने बैक पर लेटना है। ठीक है, वीडियो में शो हो रहा है, आपने अपनी जो थाइस को फ्लोर से परपेंडिकुलरली रेज कर लेना है। ठीक है, और अपने नीज को इस तरीके से बेंड करना है कि वो थाइस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, वीडियो में सारा नजर आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्लोली अपनी थाइस को अपने चेस्ट की तरफ मूव करना है, और ड्यूरिंग मूविंग आपने अपनी सांस ब्रीथ आउट करनी है, लाइक अपने सांस को बाहर निकालना है और साथ साथ चेस्ट की तरफ उसको मूव करना है। ठीक है, थोड़ी देर इसको स्टे करना है, देन अगेन उसको अपनी बैक टू द दैट पोजीशन ले आना है। ठीक है, वीडियो में सारा नजर आ रहा है। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज होगी आपकी चेस्ट की तरफ। आपने जब उसको करते टाइम आपने ब्रीथ आउट करना है, और जब उसको जब अगेन सेम पोजीशन पर ला रहे हैं फिर आपने अगेन ब्रीथ इन करनी है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि इसको आपने कितनी बार करना है। आपने इस एक्सरसाइज के 10 reps एंड 3 सेट्स करने हैं। ठीक है, एवरी सेट के बाद आप अपने पास वाटर बोतल रखें, आपने पानी लेते रहना है, सिप्स में लेना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप इजीली अपने वर्कआउट्स को कर सके। ठीक है, एवरी सेट के बाद आपने वाटर इनटेक करना है। रिवर्स क्रंचेस जो हमारी स्टमक के जो मसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स, उनके लिए स्पेसिफिकली ये किए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट लोअर बैली बनती है। ठीक है, लोअर बैली के मसल्स पे फैट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली वुमेन के अंदर।
ये वर्कआउट यूज किया जाता है जिससे हमारी लोअर बेली का फैट ट्रिम होता है और उसका फैट बर्न होता है। इट्स स्ट्रेंथन योर रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस होता है सिक्स पैक। मेनली इसका वर्क हमारे बॉडी में जो एब्स की प्रोडक्शन में होता है। एब्स बनाने के लिए रिवर्स क्रंचेस मेनली यूज किए जाते हैं। ये क्रंचेस आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको 10 reps एंड 3 सेट्स करने हैं इन क्रंचेस के। इसकी जो आप रिपीटेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। सेट्स 3 रहेंगे लेकिन रिपीटेशन को आप 12 से 15 तक ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है आप यूज टू हो, ठीक है। सेकेंड वर्कआउट टू लूज योर बेली फैट इज प्लैंक। प्लैंक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। ये ज़रूर ऐड किया जाता है जब भी आप एक गोल होता है बेली फैट लॉस, ठीक है। तो इसमें मेनली आपके लार्ज ग्रुप ऑफ ठीक है मसल्स आपकी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको ना सिर्फ आपकी बेली के आपके डिफरेंट मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें भी शेप आती है, उसमें भी मसल स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। प्लैंक स्ट्रेंथन योर स्पाइन, योर रोम्बॉइड्स, ट्रेपेजियस एंड एब्डोमिनल मसल्स विच रिजल्ट इन आपका पोस्चर बेटर होता है, ठीक है। और आपकी जो आपकी कमर की लाइक सीध और आपके चलना फिरना आपके एक अच्छी शेप में आता है और एक परफेक्ट पोस्चर में आ जाता है, ठीक है। जो फैट लॉस के साथ साथ कि आपकी बॉडी का पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। तो अब मैं आपको शो करती हूँ इसको कैसे करेंगे। दिस वन, आपने इस पोजीशन में अपनी बॉडी को होल्ड करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बो प्लैंक। प्लैंक में आपने अपनी फुल बॉडी को अपनी टो और अपने फोर आर्म पर बैलेंस करना है, ठीक है। आई शोन इन द फिगर एज वेल। आपने अपनी जो फुट की टो के ऊपर अपने फोर आर्म के ऊपर अपनी पूरी बॉडी का अपने वजन डालना है, ठीक है। और अपने पोस्चर को सीधा रखना है, ठीक है। जैसे इसमें भी शोन है कि ये नहीं आप मतलब ज्यादा उठे हो या ज्यादा नीचे हो, आगे से पीछे से, तो अपनी प्रॉपर एक लाइन में रखना है। तो ये पोजीशन आपने होल्ड करनी है एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप इसको 2 मिनट्स to 3 मिनट्स तक ले जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 60 सेकेंड ही आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें अब ये करता है कि हम कम प्रैक्टिस ये होती है कि हम अपना सांस रोक लेते हैं, ठीक है। भाई हमारा फैट अंदर को जाएगा, ये बर्न होगा, बेली अंदर को जाएगी। ऐसे नहीं करना आपने, ना बहुत तेज सांस लेना है ना बिल्कुल रोक लेना, बल्कि आपने नॉर्मली जैसे हम सांस लेते हैं उस तरीके से ही आपने उसको ब्रीथिंग प्रोसेस अपना जारी रखना है। प्लैंक ऑलमोस्ट 2 to 5 कैलोरीज बर्न करता है फॉर अबाउट 1 मिनट। अगर आप तकरीबन 60 सेकेंड आप प्लैंक की पोजीशन को होल्ड करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 to 5 कैलोरीज आपकी बर्न हो सकेंगे इससे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी टू गो है। ये वर्कआउट्स हैं, आप अपने घर के अंदर एक ही जगह पर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं द वर्कआउट नंबर 3 विच इज सीजर किक्स। इसको जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। अपने बैक पर आपने ले डाउन करना है, अपने आर्म्स को आपने अपने हैंड्स को अपने बैक के नीचे की तरफ को कर लेना है, ठीक है। वीडियो में भी शोन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने लेग्स को रेस्ट करना है एंड देन अपने लेग्स को जैसे शोन है आपने लेग्स को लाइक सीजर आपने मूव करना है, ठीक है। लाइक 1 and 2 and 1 and 2, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपने लेग्स को मूव करना है, अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस को नॉर्मल रखना है उस टाइम। जब आप एक टर्न पूरा कर लेंगे वो आपकी एक रिपीटेशन होगी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के आपने 12 reps एंड 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। इट वर्क ऑन योर कोर मसल्स, glutes, quads and adductors. It allows you to flutter your legs up and down. कोर मसल में आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ओब्लिक्स एंड हिप फ्लेक्सर्स जिसमें शामिल है, जो हमारी कोर मसल्स को ये स्ट्रेंथन करता है। ग्लूट्स एंड थाइस को भी टोन करता है इन एडिशन टू बेली फैट, ठीक है। इट हेल्प इन टोनिंग योर लोअर बेली। इट आल्सो वर्क ऑन योर बैक रीजन एज वेल। इसके अलावा लेग को भी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है बाय टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग द लोअर बॉडी मसल्स। और इस जो एक्सरसाइज को हम कार्डियो में भी काउंट करते हैं बिकॉज इससे हमारी जो हार्ट रेट इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। तो ये एक डबल डिप्स एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्ट्रेंथन भी इंप्रूव होती है, उसके साथ साथ आपका फैट भी लॉस होता है। द नंबर 4th वर्कआउट इज क्रिस क्रॉस वर्कआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वीडियो में आपको नजर आ रहा है, बेंड योर नीज। उसके बाद आपने अपने हैंड्स को अपने नेक के पीछे कर लेना है और अपने स्कल को एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अपने आर्म्स के साथ, अपने हैंड्स के साथ स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नी को आपने बेंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वर्कआउट स्टार्ट करना है। कैसे होगा, लाइक शोन इन द वीडियो एज वेल। आपने अपनी जो एल्बो है उसको अपनी नी के साथ, राइट एल्बो को लेफ्ट नी के साथ उसको कोशिश करनी है जितना भी वो बेंड हो सके, क्लोज आ सके उसको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने लेफ्ट को राइट के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को मूव करना है। जब दोनों हो जाएंगे तो एक रिपीटेशन काउंट होगी, ठीक है। तो इसमें ड्यूरिंग स्विचिंग दी लेग, जब एक लेग से दूसरी लेग की तरफ हमने उसको करना है वर्कआउट को, तब आपने इनहेल करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट आपने एक्सेल करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 reps एंड 3 सेट्स करने हैं और एवरी सेट के बाद आपने पानी पीते रहना, मीन्स
फॉर हाइड्रेशन आपने वाटर इनटेक इन सिप्स में लेते रहना है। तो ये जो क्रिस क्रॉस एक्सरसाइज है ये मेनली इसका ऑब्लिक पे इसका फोकस होता है, ठीक है। इट गिव शेप टू योर वेस्ट लाइन, आपकी वेस्ट लाइन की टोनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अब आते हैं फिफ्थ वर्कआउट पे विच इज साइड बैंड्स। साइड बैंड्स मोस्ट इजी है, जैसे वीडियो में नजर आ रहा है। स्टैंडिंग वर्कआउट आपने खड़े होते हुए करना है, ठीक है। अपनी बॉडी को एक साइड पे बेंड करना है, ठीक है। जो प्रॉपरली वो जहां तक आप बेंड कर सकते हैं उस तक कर लेंगे, उसके बाद हमें उसको ऑपोजिट साइड पे बेंड करना है टोटल, ठीक है। अपने आर्म्स के साथ अपनी फुल बॉडी को उस तरफ को बेंड करना है, ठीक है। तो ये वर्कआउट ईजी है, बेस्ट है, ये आपकी साइड्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके साइड पे जो लव हैंडल्स होते हैं या साइड पे जो बेली फैट होता है उसके लिए बेहतरीन है। इस एक्सरसाइज के अपनी 12 reps एंड 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। और हर सेट के बाद अगेन मैंने आपको कहा कि वाटर बोतल साथ रखनी है ताकि डिहाइड्रेशन है। और गर्मियों का मौसम है तो ये भी एक मेन इशू आ जाता है, थक जाते हैं, फिर कहते हैं क्लाइंट कि हमसे वर्कआउट नहीं किया जा रहा, मैं थक गई हूँ, मुझसे मुझे दिल घबरा रहा है वर्कआउट के बाद। वो इसलिए होता है बिकॉज हम अपने साथ साथ पानी नहीं पीते, तो सारी बात है, एक मुशक्कत वाला काम है, तो उसमें फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर परेशानी होती है और फिर वीकनेस वगैरह होती है, लो बीपी का इशू आता है। तो जब आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, बिफोर मील आफ्टर मील अच्छा लेंगे, तो फिर इशू नहीं आएगा। ये थे 5 बेस्ट बेली फैट लॉस वर्कआउट्स, दे आर बेस्ट। आप इसको आप करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। विद इन 10 डेज आपको बॉडी प्रॉपर शेप में आनी शुरू हो जाएगी, मतलब एक मेन जो प्रॉपर एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा 10 डेज में। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फर्दर ट्रिमिंग उसकी होती रहेगी। आप अगर इन वर्कआउट्स को करेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको फॉलो करें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप अगर एक आपको पता चला ना ये वर्कआउट आपको मसल फुल फीलिंग आए तो आपने वो वाला वर्कआउट नहीं करना, बिकॉज सारी बात आपके पास ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं गलत ना वो करें और जिसकी वजह से आपके मसल पे डैमेज ना हो जाए। तो बस उस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें ऐसा आपके इशू नहीं आएगा बिल्कुल भी, इंशाल्लाह इजीली आप इसको कर लेंगे। ये बहुत ईजी है और आप बहुत इफेक्टिव हैं, पर्सनली यूज्ड हैं, तो इससे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे फॉर श्योर, गारंटी, ठीक है। तो इन वर्कआउट्स को आप अपनी डाइट के साथ अपनी डेली रूटीन में ऐड करें और इनकी जिस तरीके से मैंने आपको सेट्स एंड रेप्स बताएं आप उस तरीके से सेट्स एंड रेप्स को करें और मुझे रिजल्ट्स जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ लाएँ, बिकॉज ये आप सबकी ही रिक्वेस्ट पर ही मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने आज पूरी कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट भी इस तरीके से हम वीडियोस लाते रहें तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, हम उस आपकी रिकमेंडेशन पर ही नहीं वीडियोस लाएंगे फॉर श्योर इंशाल्लाह। तो आप हमें जरूर सजेशन दे सकते हैं, कमेंट्स में दे सजेशन, ठीक है। कमेंट्स में बताया करें कि वीडियो में क्या लाइक आपको अच्छा लगा है, क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियोस ला सकें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट यस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकॉन को नहीं दबाया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन योर डिमांड। तो आपने इसको जरूर देखना है और उसको प्रॉपर अपना फीडबैक भी देना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपकी फुल बॉडी के वर्कआउट को प्लान किया जाए, आपके उसके अलावा आपको डाइट प्लानिंग की जाए आपके अकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आप हमारे वेट लॉस चैलेंजेस ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑफरिंग ईद उल अज़हा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। यू कैन लूज अप टू 8 to 10 kgs टिल ईद उल अज़हा एंड लुक फिट इन योर विदाउट फिट। तो आप हमारे चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। 10% ऑफ भी अवेलेबल है ऑन द लिमिटेड स्लॉट, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और फिर आप चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट भी मिले तो आप जरा जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, बिकॉज चैलेंज स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 days टाइम, जून से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।